की सारी विधि आपको बता सकूं, लेकिन मैं आज 2 ब्लॉग बना रही हूँ। पहला ब्लॉग में मैं सारी सामग्री बताऊंगा कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वट सावित्री व्रत के लिए, और दूसरा वीडियो में मैं पूरा व्रत का विधि करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे इनकरेज करिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहले मैं बता देती हूँ कि वट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 26 मई को पड़ रहा है। तो मैं सब सामग्री अब दिखाना शुरू करती हूँ कि वट सावित्री व्रत के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। पहले हम लोग कलश से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोगों को कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए। फिर हम लोग ले लेंगे कुछ फूल चाहिए। जो भी फूल अवेलेबल हो आपके पास वो फूल आप ले सकते हैं। फिर श्रृंगार का सारा सामान चाहिए जो हम लोग यूज करते हैं, श्रृंगार का सारा सामान लेंगे। कलश के लिए हम लोग आम पत्ता धो के रख लिए हैं। बट का पत्ता 7 को पत्ता हमने बट का ले लिया है, उसका जरूरत पड़ेगी। 2 पंखा लिया है मैंने। 5 तरह के फल लिए हैं। जैसे भी फल आपके पास हो 5 तरह के फल इसमें चढ़ाया जाता है। फिर मैंने अक्षत ले लिया है, रक्षा धागा ले लिया है, और गौरी गणेश को मैंने बना दिया है। गौरी गणेश आप गोबर से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। और धूप दीप ले लिया है। दीप मैंने 2 दीप का यूज किया है, एक कलश के ऊपर रहेगा और एक बड़ी टुकड़े को दिखाया जाएगा। और प्रसादी के लिए मैंने चना लिया है, आटा गुड़ से बना हुआ गुलगुले लिए हैं, और गुड़ के बतासे थोड़ा सा किशमिश और प्रसादी ले ली हूँ। और इसमें मेन सामग्री चाहिए एपन। एपन इससे बनता है, आप आटे और हल्दी की मदद से एपन बनाएंगे। शुद्ध हल्दी होना चाहिए, नया हल्दी का यूज करिएगा, और आटा भी शुद्ध होना चाहिए। और एपन पानी मिला के हम उसको एपन बनाएंगे। तो ये सब चीज आपको ले लेनी है सावित्री व्रत के लिए। और आप सावित्री कथा जरूर सुनिए, इसलिए सावित्री व्रत का बुक भी जरूर आप अपना ले लीजिएगा। और एक बात बहुत तरह की विषय रहता है कि वट वृक्ष को हम लोग घर में पूजा करें कि बाहर जाके करें। एक बात मैं हर साल पूजा घर में वट वृक्ष से करती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है वट वृक्ष के पास, कोई नियम से पूजा नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है। इसीलिए मैं हर साल ये पूजा घर में ही करती हूँ वट वृक्ष की। इससे क्या होता है कि अच्छा से पूजा हो जाता है। ऐसे वट वृक्ष के पास भी जाके लोग करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से कोई नियम से पूजा नहीं हो पाता है। इसीलिए आप दोनों जगह कर सकते हैं। सामग्री इसके लिए सेम ही चाहिए। घर में भी जो सामग्री चाहिए वट वृक्ष के पास भी आप जाने से वही सामग्री से आपका पूजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वीडियो। हमने बस इसमें ये बताया है कि आपको कौन कौन सी सामग्री इसमें जरूरी है। बाकी मैं पूरा पूजा के लिए और एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा और करने में भी दिक्कत होगा। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि सारा सामग्री जो जो चाहिए वट सावित्री व्रत के लिए। अभी मैं सब नियम करके दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। पहले हम लोग आम पत्ता ले लेंगे। कलश का स्थापना, कोई भी पूजा होता है तो पहले कलश का स्थापना होता है। कलश में मैंने पानी भर लिया है। कलश के नीचे फूल रख लेंगे, थोड़ा सा अक्षत रख लेंगे। खाली कलश नहीं हटाया जाता है। तो कलश की स्थापना हम लोग कर दिए। कलश के अंदर हम लोग डालेंगे लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, हल्दी सब डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे। फिर आम पत्ता डालेंगे इसमें। अक्षत रखेंगे। गेहूँ भी कोई कोई रखता है, कोई कोई अक्षत भी रखता है इसमें।
कोई भी पूजा करते हैं हम लोग पहले दीप जला दें। दिया जलाने से ही पूजा का प्रारंभ होता है। दिया जला दिए। अभी हम लोग करेंगे गौरी गणेश का स्थापना करेंगे। गौरी गणेश का स्थापना के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही फूल थोड़ा सा रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख देंगे। फिर हम लोग गौरी गणेश की स्थापना के लिए रखेंगे। गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। हम लोग चंदन कुमकुम आदि लगाएंगे। गौरी माता को सिंदूर भी चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे गणेश जी को, और गौरी जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। फूल तो हम लोग चढ़ा दिए, दोनों को फूल चढ़ाएंगे। फिर दूब चढ़ाएंगे, गणेश जी को दूब चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गणेश जी के लिए दीप तैयार करेंगे और एक दीप प्रज्वलित करेंगे। कभी भी दीप को नीचे नहीं रखे, कुछ रख के रखे, नहीं तो अक्षत फूल दे के रखें। अब धूप दिखाने के लिए इसको लगाऊंगा। धूप लगा देंगे। धूप दीप पहले ही, कोई भी पूजा करने से पहले धूप दीप करने से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार का धूप दीप आप, आजकल तो विभिन्न प्रकार का धूप दीप आ रहा है। दिखा देंगे पहले गणेश जी को और गौरी गणेश जी को धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग बट वृक्ष की पूजा शुरू करेंगे। बट वृक्ष की पूजा हम लोग पहले कैसे शुरू करेंगे, बट वृक्ष की पूजा के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग बट वृक्ष के पास अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। फिर हम लोग वस्त्र चढ़ाएंगे। उसके बाद दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में हम लोग चना चढ़ाएंगे, थोड़ा सा चना रख देंगे, और गुलगुले जो हम लोग बना के रखे हैं उसमें भी एक चढ़ा देंगे। हम लोग गौरी गणेश कलश को भी प्रसाद चढ़ाएंगे। गौरी गणेश कलश जी को भी प्रसाद चढ़ा दिए। थोड़ा सा इतर मारेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पंखा रखे हैं, 2 पंखा की जरूरत पड़ती है। एक पंखा हम लोग पति पूजन के लिए रखेंगे और एक पत्ता हम लोग रखेंगे दान के लिए। तो दान के लिए हम लोग जो रखेंगे उसमें 7 पत्ता हम लोग लेंगे बट वृक्ष का। 7 पत्ता मैंने धो के रख लिया है। अब हम लोग इसमें बनाएंगे बट सावित्री। हम लोग अब इसमें बनाएंगे, एप्पल से हम लोग बट सावित्री बनाएंगे। कैसे बट को कैसे सब बट वृक्ष
सावित्री का हम लोग वृक्ष के पास भी पूजा करने जाते हैं तब भी उधर सावित्री बनाया जाता है। ऐसे ही बट वृक्ष का हम लोग सावित्री बनाएंगे। ये पल से ही सावित्री का बनाएंगे हम लोग। बट वृक्ष के पास भी हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग उनका तिलक करेंगे। पहले चंदन लगाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे, फिर थोड़ा सा सिंदूर भी लगाएंगे। हम लोग का सावित्री बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दान के लिए हम लोग रखे हैं उसमें हम लोग 7 जगह, जहाँ जहाँ हम लोग पत्ता रखेंगे वहाँ वहाँ हम लोग 7 जगह बनाए। ये कौन से ऐसे अच्छा से लगाएंगे। 6 7 हो गया। इसके ऊपर हम लोग पत्ता रखेंगे। जहाँ जहाँ एप्पल लगाएं वहाँ वहाँ पत्ता रखेंगे। अब क्या करेंगे, उसको नीचे रखेंगे। नीचे रख के जो हम लोग 7 पत्ता रखे उसके ऊपर हम लोग ये दान के लिए रख रहे हैं। ये जो रख रहे हैं हम लोग दान के लिए रख रहे हैं, तो 7 तरह का फल इसमें रखेंगे हम लोग। कोई भी फल आप लोग रख सकते हैं। 3 4 5 6 7 आप लोग जो भी दान करेंगे फल इसमें रखेंगे। ये जो हम लोग का हुआ ये दान का हुआ, ठीक है। और बाकी जो हम लोग पत्ती पूजन के लिए जो सुपारी रखेंगे, जो सूप रखेंगे, उसमें हम लोग 7 बारी से ही एप्पल लगाएंगे। लगा दिए एप्पल। मेरा बार बार ऊपर से आ रहा है। 7 बार रखेंगे। और हम लोग जब फेरा लगाएंगे इसी से ही बट वृक्ष के हम लोग पंखा करेंगे, इससे नहीं। इसको केवल दान करने के लिए हम लोग रखेंगे। इसको ऐसे रख देंगे। अब हम लोग फेरा लगाएंगे। फेरा लगाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ यूज करता है, जैसे कोई व्हाइट कलर का भी तकिया धागा यूज करता है, लेकिन हम लोग इसी से ही फेरा लगाते हैं। तो फेरा लगाने के लिए ये बार बार मेरा फेरा लगाने के लिए इसको एक जगह फंसा देंगे। वृक्ष के पास भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो भी इसको एक जगह फंसा दीजिएगा। इसको एक जगह फंसा देना है, जैसे निकले ना, इस तरह से फंसाना है। इसीलिए 2 बार फंसा लीजिएगा, जैसे निकलेगा नहीं। उसके बाद बहुत लोग यही पर गलती करते हैं। आपको फेरा कैसे लगाना है, फेरा हमेशा आपको पूर्व दिशा की ओर लगाना है, पीछे मुड़ के नहीं लगाना है पश्चिम दिशा की ओर। जैसे आप जिधर खड़े हैं पूर्व दिशा की ओर आपको मारना है। और पंखा को हाथ में ले लेना है और सिंदूर को भी हाथ में ले लेना है। इस पे हम लोग लगाएंगे चंदन पत्ता। 7 पत्ते पर चंदन और सिंदूर लगाएंगे। 3 4 5 6 7 पत्ता पर सिंदूर लगाए। अब उसकी तरफ सिंदूर भी लगाएंगे। सिंदूर भी लगाएंगे 7 पत्ते पर।
सिंदूर भी लगाएंगे अच्छा से। उसके बाद हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा के टाइम याद रखना है कि पंखा को हाथ पर लेना है, साथ में सिंदूर भी लेना है, साथ में धागा भी लेना है हाथ में। तो एक जगह फंसा देना है, फिर ऐसे अपनी पूरी दिशा की ओर प्रदक्षिणा करेंगे। जितनी बार प्रदक्षिणा करिएगा उतनी बार इसको थोड़ा सामने रख दीजिएगा, सिंदूर चढ़ाइएगा, सिंदूर चढ़ाइएगा बटमुखे पे जड़ के पास। थोड़ा सा चना भी चढ़ाइएगा और वही सिंदूर, वही जो सिंदूर चढ़ा है वहीं से सिंदूर लाइएगा और ऐसे करके ऐसे लगा लीजिएगा अपने माथे पर। वही जो सिंदूर चढ़ा रहे हैं पहले इधर चढ़ाइएगा, फिर इधर लाइएगा, फिर ऐसे करके अपना माथे में लगाइएगा। ऐसे जितनी बार प्रदक्षिणा करनी है उतनी बार। मैं 2 बार करके दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर इधर रख देनी है, फिर से थोड़ा सा इधर ऐसे पंखा कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर ऐसे करना है, फिर वही सिंदूर लाके अपने माथे पे लगा लेना है। थोड़ा सा चना भी चढ़ा देना है। इस तरह से आप 7 बार प्रदक्षिणा करके पूजा पूरी करना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब पूजा खत्म होगा तो इसको तोड़ना नहीं है, इसको वहीं पर पेड़ के नीचे रख देना है। इसको टूटने से, इसको रक्षा धागा बोलते हैं, तो इसको टूटने से कुछ खराब होता है, इसीलिए पूजा के बाद इसको वहीं रख देना। फिर जो वट सावित्री व्रत कथा हम लोग पढ़ेंगे, फिर वट सावित्री बुक को पूरा पढ़ लेना है। अगर मुखिया के पास नहीं पढ़ा जा रहा है तो घर में आके ये जो बुक है इसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो सामान है इसको दान कर देना है। ये जो सामान है इसको तो पूजा में चढ़ाने में पहनना है, और ये जो प्रसादी है इसको आपने खाना है और घर में भी खाना है। ये खाली दान का सामान है। इसमें एक चीज मैं भूल गई हूँ, जो दक्षिणा है, ठीक है। इसमें चाहे 10 रुपया, 50 रुपया की 100 रुपया आप दक्षिणा डाल दीजिएगा। बस एक चीज मैं भूल गई हूँ, दक्षिणा डाल के ये जो चीज है इसको दान कर देना है पंडित जी को। और बाकी ये जो सूप है इससे पति लोगों को करना होता है और खा और पूजा करना होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। नमस्ते।